हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट 2 फिज़िक्स के थर्ड पेपर ऑप्टिक्स के एक टॉपिक कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अल्पना गोखरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम डिस्कस करेंगे परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन के प्रधान बिंदु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए f1 व f2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंस क्रमशः L1 तथा L2 समाक्षी रूप से परस्पर d दूरी पर वायु में स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस निकाय के बिंब आकाश व प्रतिबिंब आकाश में माध्यम समान वायु होने से निर्णित बिंदु या नोडल पॉइंट्स मुख्य बिंदुओं के संपाती होंगे। माना एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण AB प्रथम लेंस L1 पर h1 ऊंचाई पर आपतित होती है। यह किरण इस लेंस से अपवर्तित होकर BF1 मार्ग का अनुसरण करती हुई दूसरे लेंस पर h2 ऊंचाई पर बिंदु C पर आपतित होती है। तत्पश्चात निर्गत किरण CF2 मुख्य अक्ष को बिंदु F2 पर काटती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। F2 लेंस निकाय का द्वितीय फोकस बिंदु होगा। F1 प्रथम लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु है। यदि उपरोक्त लेंस निकाय की तुल्य फोकस दूरी f हो तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2 या f = f1f2 f1 + f2 - d के बराबर होगा, जिसे हमने समीकरण 1 से प्रदर्शित किया है। माना P1 व P2 निकाय के मुख्य बिंदु है। इन्हीं स्थितियों पर निर्णती बिंदु N1 व N2 भी स्थित होंगे। H1P1 व H2P2 क्रमशः प्रथम व द्वितीय मुख्य समतल है। मुख्य समतलों के गुण के अनुसार यदि आपती किरण ABH1 तल H1P1 को H1 ऊंचाई पर काटती है, तो निर्गत किरण CF2 बढ़ाने पर तल H2P2 को H1 ऊंचाई पर ही काटेगी। चित्रानुसार प्रथम लेंस का उत्पन्न विचलन Δ1 है अगर, तो Δ1 = एंगल H1BC = एंगल CF1'O2 और टेंजेंट Δ1 = BO1/O1F1' और H1F1, जिसे हमने समीकरण 2 से प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार लेंस निकाय द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन डेल्टा हो तो डेल्टा = डायग्राम की ज्योमेट्री से एंगल DH2F2 = एंगल H2F2P2 और टेंजेंट डेल्टा = H2P2/P2F2 = H1/F। यहाँ द्वितीय फोकस बिंदु F2 की द्वितीय मुख्य बिंदु से दूरी तुल्य फोकस दूरी F पर स्थित है। द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की स्थिति ज्ञात करना। द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की द्वितीय लेंस से केंद्र O2 से दूरी O2P2 और O2P2 = DH2 = CD/टेंजेंट डेल्टा, परंतु CD = BD टेंजेंट Δ1 = D टेंजेंट Δ1। ये वैल्यूज़ रखने पर इक्वेशन में O2P2 = D टेंजेंट Δ1 टेंजेंट डेल्टा = D H1/F1 × F/H1 = DF/F1। P1 लेंस H2 के बाईं ओर स्थित होने से चिन्ह परिपाटी के अनुसार O2P2 = α2 = -dF/F1। प्रथम मुख्य बिंदु P1 की स्थिति प्रथम मुख्य बिंदु की स्थिति याद करने के लिए आपती किरण विपरीत दिशा में लेकर उपरोक्त विधि को ही प्रयुक्त कर सकते हैं। इस स्थिति में सूत्र 4 में F1 के स्थान पर -F2 लेना होगा तथा F के स्थान पर -F। साथ ही बिंदु P1 प्रथम लेंस के केंद्र O1 से दाहिनी ओर होने से दूरी O1P1 धनात्मक होगी। अतः O1P1 = α1
इज इक्वल टू डी माइनस एफ अपॉन माइनस F2 इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ माइनस F2। निकाय के द्वितीय फोकस बिंदु F2 की स्थिति। दूसरे लेंस से केंद्र O2 से F2 की दूरी O2 F2 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू P2 F2 माइनस P2 O2 और F माइनस डी एफ अपॉन F1 इज इक्वल टू F1 माइनस डी अपॉन F1, जिसे हमने समीकरण 6 से प्रदर्शित किया है। निकाय के प्रथम फोकस बिंदु F1 की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रथम लेंस से केंद्र O1 से F की दूरी O1 F1 इज इक्वल टू माइनस P1 F1 माइनस P1 O1। F1 की स्थिति O1 के बाईं ओर होने से माइनस F ब्रैकेट F माइनस डी एफ अपॉन F2, और इसको जब सॉल्व करके रखेंगे हम तो इक्वेशन हो गई माइनस F1 माइनस डी अपॉन F2 के बराबर। तो आज हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर? प्रथम फोकस बिंदु की स्थिति निकाली, दूसरे फोकस बिंदु की स्थिति निकाली, प्रथम मुख्य बिंदु P की स्थिति निकाली, इसी तरह से जो द्वितीय मुख्य बिंदु था P इसकी स्थिति हमने ज्ञात की, और ये सारी वैल्यूज़ जो हमने कहा था शुरू में कि कार्डिनल पॉइंट्स निकालेंगे हम, तो हमने कार्डिनल पॉइंट्स की वैल्यू को यहाँ पे